अर्जुन विवेक को कॉल करता है और उससे त्रिशा के बारे में पूछता है। विवेक, वो मैंने जिस लड़की को कहा था फिल्म के लिए क्या हुआ उसका, क्या वो मान गई? नहीं, अभी तक तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, पर मैं थोड़ी देर में उससे बात करके पूछता हूँ। विवेक के इतना कहते ही अर्जुन विवेक से कहता है, देखो विवेक, चाहे कुछ भी हो इस फिल्म में वही चाहिए, समझे? तभी विवेक कहता है, पर एक प्रॉब्लम है, शायद वो इस फिल्म को करने में इंटरेस्टेड है बट इस फिल्म में कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐसे है जिस वजह से उसने टाइम लिया है। विवेक के इतना कहते ही अर्जुन चौंकते हुए कहता है, क्या? कैसा कंडीशन? विवेक अर्जुन को सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद अर्जुन उस पर गुस्सा करना तो चाहता है पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, विवेक, तो ये बात मुझे अब बता रहे हो, देखो चाहे जो भी हो वो जैसा चाहती है वैसा करो, समझे? और ये जो भी तुम्हारे टर्म एंड कंडीशन है उसे हटा दो क्योंकि त्रिशा ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अर्जुन के इतना कहते ही विवेक उसके हाँ में हाँ भरते हुए कहता है, ठीक है, मैं आज ही ये सारी चीजें फाइनल कर लेता हूँ। इतना कहकर विवेक कॉल रख देता है। त्रिशा नहाकर अपने बालों को बाहर बालकनी में खड़ी होकर साफ कर रही होती है। सामने जब नीचे देखती है तो बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई होती है जो पीने का पानी भरने के लिए लंबी लाइन में खड़े हुए होते हैं। उसी भीड़ में मधु होती है। तभी अचानक से एक लड़का जिसका नाम रघु होता है मधु के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। मधु सामने की तरफ देख रही होती है पर वो लड़का बस मधु को ही देखे जा रहा होता है। ये सब त्रिशा ऊपर से देख रही होती है। तभी अचानक से एक और लड़का आकर रघु को पीछे से धक्का देता है, जिस वजह से वो मधु से जा टकराता है। मधु गुस्से से पीछे मुड़ती है और रघु पर चीखते हुए कहती है, अभी वो ये दिखाई नहीं देता क्या? तुम जैसे लड़कों को तो बस बहाना चाहिए लड़कियों से टकराने का, अब देख क्या रहे हो, चलो पीछे हो। मधु को इतने गुस्से में देखकर रघु की बोलती ही बंद हो गई थी। रघु चुपचाप उस लाइन से बाहर निकलकर साइड में खड़ा हो जाता है और धीरे से अपने दोस्त से कहता है, क्या यार, देखने में तो इतनी मासूम सी है पर जब बोलती है यार कसम से हिटलर दीदी लगती है। तभी उसका दोस्त बोलता है, कौन? वो अपनी जीटीवी वाली हिटलर दीदी क्या? तभी रेघू कहता है, अरे नहीं रे, पर तू बस वही समझ ले, उससे तो कम भी नहीं है। पर भाई जो भी कह ले, तू है बहुत प्यारी और एक ना एक दिन यही बनेगी तुम्हारी भाभी। रघु के इतना कहते ही उसका दोस्त कहता है, वाह गुरु, तुम तो ले मिलाने लगे हो बे, प्यारी भाभी हम लगे रहो लगे रहो। रघु और उसके दोस्त के बीच ये सब बातें चल हो रही होती है कि मधु अपनी नजरें तिरछी करके रघु की ओर देखती है पर रघु कहीं और ही देख रही होता है। तभी उसका दोस्त कहता है, अबे वो देख भाभी तेरे को घूर रही है। उसके इतना कहते ही रघु मधु की तरफ देखता है, पर जैसे ही मधु की ओर देखता है मधु वापस से सामने की ओर देखने लगती है। रघु का दोस्त बोलता है, ओह गुरु यार, तुम देर कर दिए बे, भाभी कब से देख रही थी, खैर अब क्या कर सकते हैं। रघु एकदम से शांत होकर वही खड़ा रहता है और मधु की तरफ एक टक देखे ही जा रहा होता है। पर देखते ही देखते मधु पानी भरकर वहां से जाने लगी पर पीछे मुड़कर रघु को देखा तक नहीं। वो बेचारे मेरे भाई को एक दफा देखा तक नहीं, चलो भाई अब कल इसी टाइम फिर से मिलेंगे और फिर से देखेंगे। उसके इतना कहते ही रघु बोलता है, का मतलब देखेंगे? अबे वो तुम्हारी भाभी है, ज्यादा लबर लबर मत बोला करो, समझे? अरे मेरा मतलब आप ही देखिएगा, हम तो बस सपोर्ट करने आते हैं। तभी रघु कहता है, हाँ तो सपोर्ट ही किया करो बस, और कल से सिर्फ हम देखेंगे, मधु को तुम ना अपनी नजरें पीछे घुमा लेना। रघु का दोस्त मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ तब एक काम ही नहीं करेंगे, कल से अकेले ही तुम चले आना देखने, हम क्या करेंगे आके। रघु उसके इतना कहते ही हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, अबे हम मजा कर रहे थे, तुम तो सीरियस ही हो गए बे, ना ना तुम भी देखना, आखिर भाभी है तुम्हारी। उसका दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तब ठीक है, पर तुम भूलो मत हमारे बिहार में क्या होता है, होली आने पर तुम हमको रोकोगे नहीं। अपने गाल पर हाथ रख कर कहता है, मधु भाभी को यहाँ रंग लगाएंगे। फिर कमर पर हाथ रख कर कहता है, यहाँ भी रंग लगाएंगे। फिर साइन पर हाथ रुक कर जैसे ही कहने वाला होता है कि रघु उसे रोकते हुए कहता है,
अबे अब बस भी करो रे, अभी तक तो हम भी वहाँ नहीं पहुँचे और तुम तो मेट्रो से भी फास्ट निकल रहे हो, अब चलो ज्यादा यहाँ वहाँ मत करो, समझे। इधर मधु जैसे ही पानी लेकर आती है तृषा उससे कहती है, मधु मैं हर बार देखती हूँ वो रघु तुझे घूरता रहता है, मुझे तो ऐसा लगता है वो तुझे कहीं प्यार व्यार तो नहीं करता है। मधु तृषा की बात सुनकर पानी को नीचे रखते हुए कहती है, नहीं तो वो एक नंबर का आवारा है। उसके इतना कहते ही तृषा हंसते हुए कहती है, हाँ पर इसके हरकतों से ये लगता है, पर मैं उसे देखती हूँ वो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ये लगे कि वो उस टाइप का लड़का है। तृषा की बात सुनकर मधु भी उसके बातों से सहमत होते हुए कहती है, हाँ पर यार पब्लिकली वो ऐसे ऐसे काम करता है कि अगर मुझे वो पसंद भी हो तो भी मैं उससे ना कही कि वो मुझे पसंद है। उसके इतना कहते ही तृषा कहती है, ओके एक बार उसे मिलकर पूछ तो ले कि आप ऐसे क्यों करता है, अगर प्यार है तो बता दो, पर ऐसे टपोरी की तरह मुझे हर कहीं तंग मत किया करो, सिंपल सा स्क्रिप्ट है, जाके उसे कह देना, बाकी ऊपर वाला देखेंगे और कुछ तुम भी संभाल लेना। ये कहते हुए दोनों हंसने लगती है।